Hello student, welcome to chemistry class. Student, in today in chemistry class we will practice IPSC naming of the compound, coordination compound. In yesterday class we have completed all the different type of terminologies in the coordination compound. Now today we will do IPSC naming. 1 marks. This question is ओके 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, और 1 मार्क्स के क्वेश्चन दो तरह से पूछे जाते हैं। एक तो कंपाउंड बना करके दे दिया गया, कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, उसका नेमिंग करना है। दूसरा कंपाउंड का नेम लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं, दो चीज़ें करने हैं हमें। उससे पहले हमको नेमिंग करना सीखना होगा। नेमिंग करने के लिए हमें रूल्स को जानना है। रूल्स को जानने के लिए हमें यह है कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कि केवल हम लोग जो है रूल्स लिख लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जब तक कि हम उस पर प्रैक्टिस न करें। तो सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे प्रैक्टिस करना। ठीक है, अब देखो कोई भी अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं तो उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में दो पार्ट होते हैं। नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज written in two parts. Okay, first is name of cation, and second is name of anion. कहने का मतलब क्या है कि जब भी हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलेगा तो उसके दो पार्ट होंगे। एक कैटायन हो सकता है काउंटर आयन के रूप में हो, या कैटायन कॉम्प्लेक्स आयन के रूप में हो। दो ही चीज़ें हो सकती हैं, कैटायन या तो काउंटर आयन के रूप में हो, या तो कैटायन जो है कि कॉम्प्लेक्स के रूप में हो। यही दो चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, एनायन के भी दो रूप हो सकते हैं। एनायन या तो काउंटर आयन के रूप में हो। अगर एनायन काउंटर आयन के रूप में है तो कॉम्प्लेक्स हमारा क्या होगा, कैटायन के फॉर्म में होगा। तो हम सबसे पहले हमेशा कैटायन का नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद जो है कि उसके बाद हम लोग एनायन के नाम लिखते हैं। ठीक है, तो द कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट। Cation is named first in both cases. हमने दो चीज़ें बताई, एक तो बताया कि काउंटर आयन कैटायन हो सकता है, और दूसरा हमने बताया कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो अभी कैटायन के फॉर्म में हो सकता है। तो सबसे पहले हम कैटायन को लिखेंगे फर्स्ट इन बोथ पॉजिटिवली और नेगेटिवली, एंड नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, चार्ज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, कहने का मतलब कि अगर हमारा काउंटर आयन पॉजिटिव है तो पहले उसका नाम लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स का नाम उसके बाद लिखेंगे। अगर हमारा काउंटर आयन नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है हमारा कॉम्प्लेक्स, तो पहले कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे। ओके, अब कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते वक्त इस बात का ध्यान रखते हैं कि
कब हमें सेंट्रल मेटल का नाम लिखना है, कब लिगेंड का नाम लिखना है। ठीक है। अब सपोज कि हमारा काउंटर आयन पॉजिटिव है तो उसको पहले उसका नाम लिख लेंगे। फिर कॉम्प्लेक्स के अंदर नाम लिखना शुरू करेंगे तो पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे और उसके साथ साथ जो है कि हम लास्ट में मेटल का नाम लिखेंगे और उसके ब्रैकेट में एक रोमन वर्ड में उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट है डिसिमिलर। अगर डिसिमिलर लिगेंड्स आर named alphabetically उनको हम अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं। ठीक है। बिफोर द नेम ऑफ सेंटर मेटल, हमेशा बिफोर द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन, सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ओके। तो सबसे पहले हम उसका नाम लिखते हैं। कहने का मतलब है पहले लिगेंड के नाम से शुरुआत करते हैं, अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं। देन उसके बाद जो है कि उसके बाद हम लोग नाम लिखते हैं सेंट्रल मेटल का। सेंट्रल मेटल का नाम अगर हमारा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो सेंट्रल मेटल का नाम एनायन से पहले आता है, उसके पहले लिगेंड से शुरुआत करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट फॉर द मोर देन one type of ligands we use prefix di, tri, tetra, penta, etc. ओके। अगर एक से ज़्यादा एक लिगेंड है तो उसके लिए हम डाई, ट्राई, टेट्रा यूज़ करते हैं। ओके। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि अगर ऑलरेडी उसके अंदर डाई, ट्राई ऐसे कुछ लिगेंड होते हैं, हमें नाम तो केवल उनके सीखने हैं जिनमें डाई, ट्राई नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जान लेते हैं क्योंकि जो चीज़ें डिलीटेड हैं उनको डिलीटेड मत मानिए, उनको ये मानिए कि अभी कंपटीशन में तो उसे हमें कंपटीशन में पढ़ना है ज़रूरी। कंपटीशन के लिए हमें डिलीटेड चीज़ें भी पढ़नी है, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है। इफ़ सेम पॉइंट में इफ़ डाई, ट्राई, टेट्रा are already used then this tris, tetra, kiss, etc. are used। ओके। अगर कहीं ऐसा बाइडेंटेड लिगेंड आ गया, ट्राइडेंटेड लिगेंड आ गया तो उसमें वर्ड बाई, डाई, ट्राई पहले से यूज़ है। पॉलीडेंटेड लिगेंड के केस में जहाँ पे भी पहले से बाई, ट्राई वर्ड में आ रहे हैं तो वहाँ पे हमें बिस, ट्रिस, टेट्रा, किस ये सब वर्ड हमें यूज़ करने हैं। ठीक है। हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। अगला जो हमारा पॉइंट है क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, अब हमें नाम लिखना है। ओके। इफ
complex is cation. Then central name of central metal will be as usual. अगर कैटायन के फॉर्म में है तो जो नाम होता है वही नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जो नाम होता है वही नाम हम यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमारा एनायन के फॉर्म में है तब प्रॉब्लम होगी, तब हमें दूसरे तरह से नाम लिखना होगा। इफ complex is anion, then name of central metal will end with ATE. अगर जो है कॉम्प्लेक्स हमारा एनायन के फॉर्म में है, तो जब भी हम सेंट्रल मेटल का नाम लिखेंगे तो ATE लगा देंगे। जैसे कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, निकिल है तो निकलेट, आयरन है तो फेरेट, ओके, प्लेटिनम है तो प्लैटिनेट। ATE जरूर लगा देंगे। कब? जब हमारा कॉम्प्लेक्स निगेटिव हो। अभी हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर करते चलेंगे, ओके। इसके बाद अब जब हम नेमिंग करते हैं तो कैसे हम यहाँ पे लिखेंगे? पहले तो नेमिंग ऑफ लिगेंड्स की बात करते हैं। नेम ऑफ एनायनिक लिगेंड, नेम ऑफ एनायनिक लिगेंड एंड विथ ओ से एंड करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल CN- साइनेटो, ठीक है, NO3- नाइट्राइटो, ओके। इस तरह Cl- क्लोराइडो, ओके। तो अगर कोई एनायनिक लिगेंड है तो उस एनायनिक लिगेंड का नाम एंड होगा O के साथ, ठीक है। नेम ऑफ पॉजिटिव लिगेंड, नेम ऑफ पॉजिटिव लिगेंड एंड विथ IUM, ओके। अगर कोई भी लिगेंड आया Na2+, ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नाइट्रोनियम, ओके। H+S3O+ हाइड्रोनियम, ओके। तो कहीं बहुत मुश्किल से आता है, कोई ज़रूरी नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है। मतलब ये है कि बहुत कम लिगेंड का यूज़ होता है इस तरह का, पॉजिटिव लिगेंड का रेयरली आता है, मगर हम लोग जान लेते हैं। कुछ हमारे पास एक्सेप्शंस आर देयर, बट देयर आर some exceptions,
exceptions, some exceptions like H2O। H2O को हम एक्वा बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वा। ओके। फॉर NH3 AMMINE। amine। for CO carbonate। these are the some exception। nitrosyl NO for NO nitrosyl। these are the some exceptions which are used। okay, now we will see the oxidation state। okay, next we will see oxidation state। तो अब ऑक्सीडेशन स्टेट हमें देखना है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल इन cation, anion और न्यूट्रल इन cation, anion and neutral compounds, coordination compounds are is written in Roman numerics in bracket just after name of metal, मेटल। ओके, मेटल के नाम के जस्ट बाद ऑक्सीडेशन स्टेट को हम इंडिकेट कर देते हैं एक स्मॉल ब्रैकेट में। किसमें? स्मॉल ब्रैकेट। ओके, लाइक दिस। ये अगर थर्ड ऐसे इस तरह से। ओके, एंड नेक्स्ट है नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्ट is written in one word। name of complex part is written in one word in one word। okay, if the complex ion is cation, I have told you earlier, if the complex is cation, then name of metal will be as such। जो होगा वही लिख देंगे। और अगर एनायन के फॉर्म में है तब तो हम मेटल के नाम में 8 लगा देंगे। ठीक है। न्यूट्रल मेटल के केस में सिमिलरली
in case of non-metal, neutral complex। सेम हम न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के लिए करेंगे। ओके, तो चलिए ये हमारा हो गया रूल। अब एग्जाम्पल देखने पर पता लगेगा कैसे हम नेमिंग करेंगे। हमने बताया था कि कॉम्प्लेक्स कैटायनिक और एनायनिक दो होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कितने होते हैं? कैटायनिक और एनायनिक। एनायनिक और कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस का नाम हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन दो हमारे पास है। एक तो कैटायनिक और दूसरा यहाँ पे एनायनिक। ओके, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया कि इसके ऊपर प्लस है, एनायनिक का मतलब हो गया यहाँ पे इसके ऊपर माइनस है। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। पहले हम कैटायनिक का CrNH3 H2O 3 here is 3 and Cl2. Okay, this is the cationic complex and this is the counter ion और ये क्या है? एनायनिक है। ओके, अब इसकी नेमिंग करनी है तो पहले हम लिगेंड का नेम लिखेंगे। पहले लिगेंड, फिर सेंटर मेटल, फिर काउंटर आयन, ऑक्सीडेशन सेंटर के बाद। अब ये कैटायनिक है तो सबसे पहले आ जाएगा ट्राई अमीन, ट्राई एक्वा क्रोमियम स्मॉल लेटर, क्रोमियम जो नाम होगा वही लिखेंगे, ब्रैकेट में 2 फ्लोराइड। ओके, ये हो गया हमारा कैटायनिक का। ठीक है, एक चीज़ और याद रखेंगे कि ये हमारा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। अगर काउंटर आयन यहाँ पे कोई कैटायन होता और ये एनायनिक होता तो यहाँ पे कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? ये हमारा क्या है? कैटायन है। इस क्लोरीन को उठाएंगे तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो ट्राईएमीन AMMINE, यहाँ पे AQ है इसलिए वाटर बाद में आ गया। ठीक है, वाटर बाद में। ट्राईएमाइन, ट्राई एक्वा क्रोमियम सेकेंड क्लोराइड। ओके, अब यहाँ पे क्रोमियम का नाम क्रोमियम के रूप में है, एज सच कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं एनायनिक। एक एनायनिक का एग्जांपल लेते हैं, K4 FeCN6, ये हमारा एनायनिक। तो अब यहाँ पे ये हमारा कैटायन है, ये हमारा एनायन है। तो पहले कैटायन या काउंटर आयन का नाम लिखेंगे पोटेशियम। अब यहाँ पे इस काउंटर आयन का नाम कैपिटल लेटर से हमने स्टार्ट किया। ठीक है, और कहीं कहीं बुक में स्मॉल लेटर भी दिया, पोटेशियम हेक्सासाइनो
पोटेशियम हेक्सासाइन, इसको हम कहीं दूर लिख देते हैं, ये हमारा एग्जाम्पल नोट हो गया। पोटेशियम हेक्सासाइनो, पोटेशियम हेक्सासाइनो। अब हमारा ये क्या है, एनायनिक है। एनायनिक के केस में हमने क्या बताया था कि अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो मेटल का नाम उसमें 8 लगा देते हैं, 8 मेटल के नाम में क्या लगा देते हैं, 8, फेरेट, फेरेट। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर अगर कैलकुलेट करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। तो इस तरह से हम कैटायनिक और एनायनिक के नामकरण करते हैं। ठीक है, दोनों एकदम क्लियर है। कैटायन में मेटल का नाम एज सच होगा और एनायन में मेटल का नाम 8 लगा देंगे। ओके, कल इसके आगे देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।